तो क्या सच में जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन रहे हैं भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर? एंड पॉल हेमन भाई किसके साथ होने वाले हैं? क्या वो रोमन रेंस के साथ ही रहने वाले हैं या वो रोमन रेंस को देने वाले हैं धोखा रेसलमेनिया में? इसके अलावा रैंडी ऑर्टन किसको फेस करने वाले हैं? क्या हमें रिटर्न वहां पर देखने को मिलेगी किसी सुपरस्टार की? एंड व्हाट अबाउट जे उसो गुंथर? एक्चुअली में क्या जे उसो हरा सकते हैं गुंथर को? क्या वो हराएंगे या फिर गुंथर एक बार फिर से रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट जे उसो? करेंगे भाई पूरे रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 दोनों को प्रेडिक्ट, कौन किस मैच को जीतेगा, कौन किस मैच को हारेगा, किसकी रिटर्न हो सकती है, किसकी इंटरफेरेंस होगी, सभी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हे ब्रीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो देखो अभी तक WWE ने नाइट 1 के लिए 7 मैचेस ऑफिशियल करे हैं और नाइट 2 में 6 मैचेस ऑफिशियल करे हैं। तो ऑब्वियसली जो रैंडी ऑर्टन का मैच है वो आपको नाइट 2 में पॉसिबली देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो उस हिसाब से 7 मैचेस यानी कि 14 मैचेस ऑफिशियल हो जाएंगे। तो स्टडी पे हम चलते हैं सबसे पहले नाइट 1 की तरफ। और नाइट 1 में जो सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी गुंथर वर्सेस जे उसो। ये बता दिया गया है कि भाई यही जो है वो शो को किक ऑफ करने वाला है। एंड इस मैच की अगर हम बात करें तो भाई मैच में क्वालिटी आई गेस की कुछ अच्छी हो सकती है। जे उसो ने लास्ट ईयर जो मैच दिया था भाई जिमी उसो के साथ वो तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, बट आई होप कि गुंथर के साथ वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। यहाँ पर वो एक अच्छा मैच देंगे बिकॉज गुंथर तो अपनी तरफ से भाई तगड़ा देने वाला है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब इस मैच की एक्सपेक्टेशन की बात करें, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इंटरफेरेंस वगैरह ज्यादा किसी की हो सकती है और जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है इस मैच के अंदर। ये मैच प्योरली बेस्ड है कि क्या जे उसो गुंथर को सच में हरा सकते हैं या फिर नहीं। एंड देखो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों ही तरफ जो है वो रिजल्ट जा सकते हैं। गुंथर भी जीत सकते हैं, जे उसो भी जीत सकते हैं। जे उसो इसलिए कि भाई वो ईट वाली सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल जाएगी। जे उसो को WWE एक सुपरस्टार बना देगी, चैंपियन उसको बना देगी वर्ल्ड। तो यहाँ पर वो चीज WWE अचीव कर सकती है। दूसरी तरफ ये भी कर सकती है WWE कि यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि भाई जे उसो तो जीत ही जाएगा, जब WWE उसको रॉयल रंबल मैच जिता दिया, सारी चीजें कर दी है, तो ऑब्वियसली वो जीत रहा है, तो वो सरप्राइज देने के लिए WWE गुंथर को भी यहाँ पर जिता सकती है। सरप्राइज भी और दूसरा ये भी कि भाई गुंथर इज टू अ बिग सुपरस्टार की वो कोई भी मैच जीत सकता है। बट यहाँ पर मैं चाहूंगा कि गुंथर इस मैच को जीते बिकॉज आई फील लाइक जे उसो इज नॉट रेडी। मुझे लगता है कि शायद चैंपियन बनने के बाद थोड़ी सी बोरिंग चीजें वो कर सकते हैं, बट स्टिल आई फील लाइक कि वो जो सेलिब्रेशन होगी या वो जो मोमेंट होगा जब वो चैंपियन बनेंगे, जब वो जे उसो गुंथर को पिन करेंगे, तो वो आई गेस वो मोमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो देखने वाली चीज होगी। मतलब जब हीट सेलिब्रेशन चलेगी, वो चैंपियनशिप के साथ होंगे, तो वो मोमेंट इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे लगता है कि इस पूरी चीज में ना वही मोमेंट जो है वो मेन चीज बना हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जे उसो को मैं पिक करने वाला हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ कि गुंथर इस मैच को जीते, बट मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ जे उसो को। चलते हैं दूसरे मैच की तरफ गाइस। दूसरा मैच है गाइस न्यू डेज वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होगा। अब इस मैच में ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट वगैरह अगर हो सकती है तो आउटसाइड चांस है बिगी आकर कुछ कर सकते हैं क्योंकि रेसलमेनिया की स्टेज है। बाकी तो और कुछ इन्वॉल्वमेंट वगैरह को यहाँ पर हमको इतना इंपॉर्टेंस देंगे नहीं और ये मैच भी कोई इतना कोई बड़ा होने नहीं वाला है। बट हाँ, इस मैच में आई गेस की न्यू डेज ही जीतने वाली है। चलते हैं तीसरे मैच की तरफ। तीसरा मैच है गाइस रे मिस्टेरियो वर्सेस एल ग्रैंडे अमेरिकानो। नाउ ये मैच पता नहीं कहां से आउट ऑफ नोवेयर आ गया। मतलब चैट गेबल को उनका जो एल ग्रैंडो वाला जो उनका जो कैरेक्टर है वो मतलब रेसलमेनिया की स्टेज में उसको मैच मिल रहा है, वो भी रे मिस्टेरियो के अगेंस्ट। एक इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ अलग सा WWE ने दिया है यहाँ पर। मतलब नॉर्मल मैचेस तो बहुत सारे करते हैं बट यहाँ पर WWE ने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स किया है। बट क्योंकि एल ग्रैंडो अभी आए हैं नहीं, मतलब वो ग्रो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि WWE इनको ही जिताएगी। एंड इसलिए मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ एल ग्रैंडे अमेरिकानो को इस मैच में जीतने के लिए। हालांकि ये भी हो सकता है कि रे मिस्टेरियो मैच को जीत जाए, वो एल ग्रैंडो का मास्क वगैरह उतार दे, तो वो भी मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर वो होता है तो फिर तो रे मिस्टेरियो जीतेंगे, अदरवाइज मैं पिक कर रहा हूँ एल ग्रैंडे को। चलते हैं गाइस चौथे मैच की तरफ। और जो चौथा मैच है गाइस ये जेड कारगिल वर्सेस नियोमी। नाउ ये एक इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि जेड कारगिल अच्छी परफॉर्मर है, नियोमी अच्छी परफॉर्मर है, तो मैच क्वालिटी वाइज तो टॉप नॉच होगा। इन्वॉल्वमेंट वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मे बी अगर आपको कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है तो फिर वो बियांका ब्लेयर की हो सकती है। बियांका ब्लेयर आकर मे बी नियोमी की हेल्प कर दे और वो जेड कारगिल को ऊपर अटैक कर दे, तो वो एक आउटसाइड चांस है, वो एक चीज है जो हो सकती है। अदरवाइज जेड कारगिल इस मैच में जीतेगी। आई फील लाइक कि नियोमी को वो हराएगी इस मैच में, तो मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर इस मैच में जेड कारगिल को। चलते हैं अगले मैच की तरफ गाइस। अगला जो मैच है ये एले नाइट वर्सेस जेकब फातू। नाउ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच है, तगड़ा मैच होगा भाई। एले नाइट को मतलब एक मोमेंट मिल रहा है, चैंपियनशिप मिल रही है, जेकब फातू यहाँ पर आए हैं, तो मैं पिक तो यहाँ पर इजीली कर रहा हूँ जेकब फातू को। आई डोंट थिंक कि जेकब फातू इस मैच में हारने वाले हैं कहीं से भी, बिकॉज ही इज नेक्स्ट बिग थिंग, तो उसको जिताना चाहिए यहाँ पर और वो मुझे लगता है कि जीतेगा अभी ये मैच। बाकी क्योंकि एले नाइट है उसको भी WWE कंसीडर करती है आगे के लिए, तो फिर वो भी जीत सकता है, या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट वगैरह अगर होती है तो फिर उस केस में जेकब फातू हार सकते हैं। बिकॉज वैसा तो मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ कि एले नाइट जो वो क्लीन जेकब फातू को हरा पाएंगे, वो मुझे नहीं लग रहा है होते हुए यहाँ पर। अगर हारेंगे जेकब फातू तो कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस वगैरह किसी की हो सकती है, मे बी सोलो स्क्वाड टर्न कर जाए जेकब फातू पे, तो वैसा कुछ हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको समर स्लैम भी बनाना है और इनका जो फ्यूड है वो भी स्टार्ट WWE कर भी रही थी पीछे रेसलमेनिया से पहले, मतलब मैच भी इनका टीज हो रहा था बट वो हुआ नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ पर रेसलमेनिया में WWE स्टार्ट कर दे जहाँ पर सोलो स्क्वाड जेकब फातू को कॉस्ट कर दे ये
मैच, बट मैं ओवरऑल स्टिल यहाँ पर जेकब फातो को ही पिक करूंगा। आई फील लाइक जेकब फातो ये मैच को जीतकर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने वाले हैं। अगला मैच है गाइस ट्रिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। नाउ ठीक ठाक मैच है, अच्छा मैच है। हालांकि जितना बड़ा मैं इसको पहले मतलब अगर आप मुझे मैच पहले बताते कि भाई ये मैच होने वाला है तो मैं सोचता यार क्या बड़ा मैच है, मजेदार मैच है, बट आई फील लाइक कि बिल्डअप उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। शार्लेट फ्लेयर है तो भाई आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, शार्लेट फ्लेयर को डब्ल्यूडब्ल्यूई जिता सकती है, बट मैं चाहूंगा कि ट्रिफनी स्ट्रैटन ही ये मैच जीते और डिजर्व भी भाई वही करती है कि अगर आपको उसको अगली फीमेल सुपरस्टार बनाना है तो फिर ये शार्लेट फ्लेयर को तो उसको हराना ही पड़ेगा। तो मैं पिक कर रहा हूँ ट्रिफनी स्ट्रैटन को। आई फील लाइक कि वही इस मैच को जीतेगी, बट यू नेवर नो भाई। शार्लेट फ्लेयर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई का आपको पता ही है वो लगाव रहता ही है, पास्ट में हम कई बार देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी वैसा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है जहाँ पर शार्लेट उनसे टाइटल ले ले और फिर दोबारा ट्रिफनी जो है वो शार्लेट फ्लेयर से टाइटल ले। बट मैं चाहूंगा कि भाई ट्रिफनी खत्म करे ये फ्यूड एंड वो आगे बढ़े और कोई नए ओपोनेंट्स उसको मिले, यहाँ पर वो ट्रिफनी स्ट्रैटन जो है वो जीते। मैं पिक कर रहा हूँ ट्रिफनी स्ट्रैटन को। अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि होगा नाइट 1 की मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। पॉल हेमन जो है वो सीएम पंक के कॉर्नर में होने वाले हैं। तो मैच के अंदर से ज्यादा आई थिंक जो बाहर होने वाला है पॉल हेमन वाली जो चीजें होंगी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग, और यही मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो इस पूरे मैच का जो फोकस है वो रिंग में क्या होने वाला है उससे ज्यादा रिंग के बाहर पॉल हेमन क्या करने वाले हैं उस पर ज्यादा है। कि पॉल हेमन पहले तो रिंग के कॉर्नर में किसके मतलब नॉट रिंग के कॉर्नर बट रिंग के बाहर मतलब किसको वो सपोर्ट करने वाले हैं, किसके रिंग के साइड में खड़े होंगे उस पर ज्यादा फोकस है। और दूसरा फोकस है कि पॉल हेमन मैच मतलब एंड जब होगा तो वो किसको धोखा देने वाले हैं, क्या रोमन रेंस को या फिर सीएम पंक को, या फिर भाई दोनों को ही धोखा दे दे और सेथ रॉलिंस के साथ चले जाए। तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये थोड़ी सी अच्छी भी चीज है बट थोड़ी सी बेकार भी चीज है कि भाई पूरा फोकस ही पॉल हेमन के ऊपर है जो कि एक्चुअली में इस मैच में है भी नहीं इन्वॉल्व। बट क्वालिटी वाइज ट्रिपल थ्रेड मैच है, मेन इवेंट है, तो आई फील लाइक कि मैच तो ये वन ऑफ द बेस्ट होगा। ट्रिपल थ्रेड मतलब क्वालिटी वाइज तो ये वन ऑफ द बेस्ट होगा, मेरा ऐसा मतलब मानना है। बाकी रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो सीएम पंक फेवरेट है। मैंने काफी पहले ही बोला था कि सीएम पंक मुझे लगता है कि इस मैच की फेवरेट है क्योंकि पहली रेसलमेनिया में है, तो फिर इस तरीके से सिनेरियो बन रहे हैं, पॉल हेमन उनके साथ है तो उस हिसाब से वो जीत सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पहले फेवरेट सीएम पंक है, दूसरे फेवरेट सेथ रॉलिंस है, मतलब आउटसाइड चांस उनका यहाँ पर है कि हो सकता है कि सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों का ही पोपड़ बन जाए और इधर से सेथ रॉलिंस जो है वो बाजी मार जाए। तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। पॉल हेमन भाई ये भी हो सकता है कि पॉल हेमन सीएम पंक को धोखा दे दे, बिकॉज अगर देखा जाए तो पॉल हेमन ज्यादा जो है वो रोमन रेंस के साथ सही लग रहा है। सीएम पंक मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक को जरूरत है पॉल हेमन की या फिर सेथ रॉलिंस को जरूरत है पॉल हेमन की, नॉट दैट कि रोमन रेंस को जरूरत है, बट अभी हम रोमन रेंस को देख रहे हैं पॉल हेमन के साथ, तो आई फील लाइक कि उसी को कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं यहाँ पर पिक करूंगा सीएम पंक को। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस मैच में पिक करना बिकॉज कुछ भी हो सकता है गाइस, टू बी ऑनेस्ट कोई भी इस मैच को जीत सकता है क्योंकि ट्रिपल थ्रेड मैच है, ज्यादा सेंस यहाँ पर बनाना नहीं होता। ट्रिपल थ्रेड मैचेस में कोई भी जीत सकता है, मतलब जो सबसे हल्का सुपरस्टार होता है वो भी जीत जाता है कई बार, जिसके सबसे कम चांसेस होते हैं वो भी जीत जाता है, तो ऐसा भी होता है ट्रिपल थ्रेड मैच में। तो यहाँ पर भी तीनों ही जीत सकते हैं, बट मैं पिक कर रहा हूँ सीएम पंक को। चलते हैं गाइस अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है यह है नाइट 2 का। नाइट 2 में अब हम आ गए हैं, तो ट्रिपल थ्रेड मैच है यहाँ पर भी, इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली। नाउ अगेन ये भी एक ट्रिपल थ्रेड मैच है, रेसलमेनिया का मैच है, तीनों ही तगड़ी कॉम्पिटिटर्स है, तो एक तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा तीनों के बीच में। रिंग वाइज तो कॉम्पिटिशन मजेदार होगा, बट मैच में दोनों में से कोई भी जीत सकता है, रिया भी या फिर इयो स्काई भी, बट क्योंकि रेसलमेनिया की स्टेज है और रिया रिप्ली अभी हारी है चैंपियनशिप, तो मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिया रिप्ली को वो मोमेंट देना चाहती है जहाँ पर वो क्राउड सेलिब्रेट वगैरह करे उनको एंड ऑल, तो उस वजह से मुझे लगता है कि रिया रिप्ली से वो चैंपियनशिप ली गई थी। अदरवाइज अगर यही मैच कराना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिया रिप्ली के साथ ही चैंपियनशिप रखती और फिर इयो स्काई को जितवाती रेसलमेनिया में। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए ये जो टाइटल स्विच है ये किए गए हैं, तो इसीलिए मैं पिक कर रहा हूँ रिया रिप्ली को। आई थिंक रिया रिप्ली इस मैच को जीतकर नई वुमेन्स चैंपियन बनने वाली है, तो मेरी पिक है रिया रिप्ली। आपकी पिक कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलते हैं हम अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है गाइस ये है एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल। बिल्डअप जितना इंटरेस्टिंग हो सकता था उतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट, एंड ये जो 3 मैचेस जो बड़े मैचेस है, मतलब जो रोमन वाला मैच है, कोडी वाला मैच है या फिर जो जे उसो वाला मैच है, इन तीनों मैचेस को अगर आप हटा दो तो बाकी के मैचेस का बिल्डअप उतना कोई तगड़ा रहा नहीं है, एंड ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज है रेसलमेनिया 41 के लिए। बट स्टिल वो तीनों ही मैचेस इतने बड़े हैं कि मतलब मजा तो आ रहा है कि रेसलमेनिया वाली वाइब तो फील हो रही है। बट स्टिल इस मैच की तरफ अगर हम आए तो एजे स्टाइल्स लोगन पॉल। नाउ लोगन पॉल काफी मैचेस हारे हैं अपने, मतलब बड़े बड़े मैचेस उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ दिए हैं एंड बैंगर्स पे बैंगर्स उस बंदे ने दिए, और यहाँ पर भी भाई आई डोंट एक्सपेक्ट एनी लेस देन अ बैंगर, 5 स्टार बैंगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स से। तगड़ा मैच होगा, कंपटीशन होगा, लोगन पॉल एक आधी कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखा देगा। एजे स्टाइल्स एज ऑलवेज यहाँ पर भी फिनोमिनल में देखने को मिलेंगे, बट आई फील लाइक कि लोगन पॉल को इस मैच में जीतना चाहिए बिकॉज ना यार अच्छा तो है, मतलब वो चाहे आप उसको हेट करो ना करो बट वो कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है रिंग में, जो कि इंप्रेसिव होता है। भले ही वो अट्रैक्टिव नहीं होता बट इंप्रेसिव वो कर देता है अपनी परफॉर्मेंस से, तो क्योंकि वो मतलब लगभग सारे ही मैचेस हारे हैं जितने भी वो बड़े सुपरस्टार से रेसल उसने किया है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि लोगन पॉल को भी जिता दो यार, एजे स्टाइल्स के साथ जितवा दो उसको मैच। बट एजे स्टाइल्स का भी अगर आप दूसरी तरह देखोगे तो यार उसका भी मतलब थोड़े कुछ सालों में तो उसका भी खराब बुकिंग रही है, तो उसको भी जीत की जरूरत है, तो जीत की जरूरत मुझे लगता है दोनों को ही है। बट मैं स्टिल यहाँ पर
पिक कर रहा हूँ लोगन पॉल को। आई थिंक लोगन पॉल कोई ना कोई हील टैक्टिक वगैरह कुछ यूज करके इस मैच को जीतेगा। चलते हैं अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है गाइस ये ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा वर्सेस फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। और ये मैच के लिए मैं एक्साइटेड हूं। आई डोंट नो व्हाई, शायद फिन बैलर मेरा फेवरेट सुपरस्टार है तो ये भी रीजन हो सकता है, और दूसरा डोमिनिक इस मैच में। तो फिन और डोमिनिक का जो यहाँ पर क्लैश है ना इस मैच में देखने वाला, वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। पेंटा कंपटीशन वाइज सबको बताइए, और ब्रॉन ब्रेकर तो भाई नाम ही काफी है, तो मजेदार ये मैच होगा मेरे हिसाब से कंपटीशन वाइज। एंड रिजल्ट भी काफी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज एक्चुअली में इस मैच में कोई भी जीत सकता है। टू बी ऑनेस्ट, आप सोच रहे होंगे कि डोमिनिक तो नहीं जीतेगा, बट यू नेवर नो भाई, ब्रॉन ब्रेकर भी जीत सकता है क्योंकि यू नो नेक्स्ट बिग थिंग है, तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यू जिता सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। पेंटा अभी जिस तरीके से उसको यू नो क्राउड जो है वो उसको बैक कर रहा है ऑल, तो पेंटा भी जीत सकता है। फिन बैलर जिस तरीके से उसकी बुकिंग रही है तो उसके लिए यू नो डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छी चीजें करनी है तो वो जीत सकता है। एंड डोमिनिक, यू नेवर नो, लिव मॉर्गन आकर डोमिनिक को जो है वो हेल्प कर दे और वो जीत जाए, तो मे बी इस मैच में लिव मॉर्गन वगैरह भी आ सकते हैं, कुछ मैच में इंटरफेरेंस वगैरह दिखा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जजमेंट डे का स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है, तो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि कुछ जजमेंट डे का यहाँ पर हो सकता है। नॉट श्योर बट मे बी ऐसा कुछ हो जाए कि जजमेंट डे का कुछ यहाँ पर स्प्लिट देखने को मिल जाए, फिन बैलर को बाहर कर दे ग्रुप से, या फिर फिन बैलर डोमिनिक के ऊपर अटैक कर दे, मतलब यू नो कुछ वैसा वाला अटैक जहाँ पर धोखे देने वाला अटैक, तो कुछ भी एक्सपेक्ट हो सकता है फिन बैलर वाली या डोमिनिक वाली इन्वॉल्वमेंट से इस मैच में, तो वो चीज पर ध्यान रखना। बाकी अगर पिक करना होगा तो इजी पिक तो ब्रॉन ब्रेकर ही रहेंगे कि भाई ब्रॉन ब्रेकर जीत जाएंगे इजीली, बट मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ फिन बैलर के साथ। आई थिंक फिन बैलर इस मैच में जीतेंगे और वो नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे। ये मेरी पर्सनल पिक है एंड मे बी मैं बायस्ड हूँ या आई डोंट नो, बट मैं फिन बैलर को पिक कर रहा हूँ। बाकी आप अगर किसी और को पिक कर रहे हो तो बता सकते हो। अगले मैच की तरफ चलेंगे जो कि डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अगेन एक बार फिर से इस मैच के बारे में बोल के अच्छा से नहीं लग रहा है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भाई डिजर्व करता था इस बार किसी ना किसी एक मेन इवेंट में होना, बट ठीक है जो भी है। डेमियन प्रीस्ट को क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को नेक्स्ट यू नो दिखाना है बड़ा सुपरस्टार, तो उसके लिए भी विक्ट्री की काफी इंपॉर्टेंस है। ड्रू मैकिंटायर को भी भाई लग रहा होगा कि भाई इस मैच में डाल दिया, उसके बाद अगर हार रहा हूं तो फिर तो क्या ही फायदा है, तो ड्रू मैकिंटायर को भी जीतना चाहिए उस लॉजिक से। बट सिन सिटी स्ट्रीट फाइट है तो इंटरेस्टिंग होगा, काफी तगड़ा बैटल होगा, बाहर होगा रिंग में जो भी तोड़फोड़ सब कुछ होगा यहाँ पर, बट मैं स्टिल यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को पिक कर रहा हूँ। आई फील लाइक कि मैकिंटायर शुड विन दिस मैच। अगर उसको आपने बड़ा मैच नहीं दिया है, मेन इवेंट नहीं दिया है, तो एटलीस्ट भाई ये मैच अगर दिया है तो जिताओ। हाँ, डेमियन प्रीस्ट के लिए आप कह सकते हो कि उसको अगर आप पासिंग द टॉर्च, नॉट पासिंग द टॉर्च, बट अगर आपको उसको बड़ा दिखाना है, यू नो बड़ा लेवल का बनाना है, तो ड्रू मैकिंटायर को तो उसको हराना ही पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर अभी भी पिक कर रहा हूँ मैकिंटायर को। आपको अगर डेमियन प्रीस्ट लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलते हैं गाइस हमारी नाइट 2 की मेन इवेंट की तरफ, दैट इज कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप ऑन द लाइन है भाई। इस मैच में तो बवाल ही होने वाला है। कंपटीशन तो आई फील लाइक कि वहां पर मतलब कोई 5 स्टार बैंगर तो देखने को नहीं मिलेगा आई फील लाइक कि, बट हाँ 3 स्टार या 4 स्टार के आसपास देखने को मिल सकता है। बट ट्रिपल एच के एरा में एक चीज रही है कि उन्होंने मेन इवेंट में बहुत ज्यादा फोकस वो करते हैं, क्वालिटी में भी और आउटकम में भी, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ट्रिपल एच शायद ज्यादा बेटर मैच प्रोड्यूस करके देंगे यहाँ पर। एंड दोनों ही सुपरस्टार्स अच्छे हैं। इन्वॉल्वमेंट वगैरह की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर रॉक वॉक आ सकते हैं, रॉक इंटरप्ट कर सकते हैं, देन ट्रैविस स्कॉट भी यहाँ पर इंटरप्ट कर सकते हैं, या फिर कोई और बंदा आकर जो है वो जॉन सीना और ये जो रॉक वाली स्टेबल है इसको ज्वाइन कर सकता है। और वो सुपरस्टार मेरे को तो पता नहीं मैकिंटायर क्यों लग रहे हैं, क्योंकि रॉक के साथ उनका अच्छे टर्म रहा है, तो मैकिंटायर में भी आ जाए या फिर कोई और आ जाए और वो जॉन सीना की यहाँ पर हेल्प कर दे इस मैच में, तो वैसा मुझे लग रहा है पर्सनली कि इस तरीके से ये मैच एंड हो सकता है, क्योंकि कोडी रोड्स यहाँ पर जीत सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि हर कोई ये बिलीव कर रहा है, हर कोई ये बिलीव कर रहा है कि भाई जॉन सीना तो जीत ही गया ये मैच। मतलब ऐसा शायद ही कोई होगा जो कोडी रोड्स को बैक कर रहा है इस मैच में। नॉट दैट कि कोडी रोड्स जीत नहीं सकता, बट इसलिए क्योंकि भाई जॉन सीना को ये मैच अगर दिया है तो मे बी 17 टाइम चैंपियन बनाने के लिए दिया है, तो इसलिए हर कोई ये मान रहा है कि क्योंकि जॉन सीना का हील टर्न भी हुआ है, फिर यू नो 17 टाइम चैंपियन भी बनने की स्टेज पर है, तो फिर जॉन सीना ही जीतेगा, हर कोई ये मान रहे हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाकर डब्ल्यूडब्ल्यू इसका रिवर्स रिजल्ट भी दे सकती है कि कोडी रोड्स यहाँ पर जीत जाए और हर कोई शॉक हो जाए कि भाई ये क्या हो गया, तो वैसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो चांसेस मैं बोलूंगा कि दोनों के ही हैं, बट स्लाइटली अगेन फेवरेट तो जॉन सीना ही है इस मैच में, दोनों ही चीजें कंसीडर करते हुए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इस स्टोरी लाइन को आगे ड्रैग करने वाली है, स्ट्रेच करने वाली है। समर स्लैम में इनका दूसरा मैच मेरे हिसाब से होने वाला है जिसमें कोडी रोड्स विक्टोरियस होंगे, तो इस मैच में मैं जॉन सीना को पिक कर रहा हूँ। आई फील लाइक कि जॉन सीना इस मैच भी जीतेंगे और किसी ना किसी की इंटरप्शन वगैरह तो यहाँ पर डेफिनेटली होने वाली है। वो रॉक हो सकते हैं, ट्रेविस स्कॉट हो सकते हैं, या फिर कोई और मेंबर ऐड हो सकता है इनके स्टेबल में, और वो मेरे को लग रहा है मैकिंटायर, या इफ नॉट मैकिंटायर कोई रिटर्न ही आ जाए, मे बी एलिस्टर ब्लैक या रूसेफ या मतलब कोई भी XYZ सुपरस्टार, कोई रोस्टर का कोई आ जाए उठ के, कोई हील सुपरस्टार, तो वैसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। क्या पता भाई केविन ओवेंस ही आ जाए, मतलब यू नेवर नो, क्योंकि उसको रेसल करने के लिए बना किया है, बट एक आधा पंच वंच तो मतलब ऐसी कोई चीज तो कर ही सकता है वो मैच में आकर, तो यू नेवर नो। तो कुछ ना कुछ केओस तो होने वाला है मैच के एंड में, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ट्रिपल एच भाई इसको हल्का मैच तो नहीं रखेगा, हल्की फिनिश तो नहीं रखेगा, कुछ ना कुछ केओस, कुछ ना कुछ हटके यहाँ पर प्लान किया गया है, और मे भी कुछ ऐसा हो जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। दोनों ही जो नाइट की मेन इवेंट है, दोनों ही के जो एंड है ना वो अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर जॉन सीना को। आपको अगर कोडी रोड्स लग रहे हैं इस मैच में विनर, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आप इंडिया से वीडियो
वीडियो देख रहे हो तो फिर तो आप कोडी रोड्स का नाम ले ही नहीं सकते हो, फिर तो आपको जॉन सीना का लेना पड़ेगा। आई फील लाइक जॉन सीना की फैन फॉलोइंग इंडिया में तो नेक्स्ट ही लेवल है, तो यहाँ पर तो सवाल ही नहीं बनता है कि कोई कोडी रोड्स को पिक करेगा या फिर जॉन सीना से ऊपर किसी और को कोई पिक करेगा। एनीवे ये सभी मैचेस के प्रेडिक्शन है। अगर थोड़ा सा रिटर्न्स वगैरह पर हम आ जाए तो यहाँ पर हमें जो रैंडी ऑर्टन का मैच हमें देखने को मिलेगा वो पॉसिबली रूसेफ के साथ देखने को मिल सकता है, तो फिर वहां पर रूसेफ की रिटर्न हमें देखने को मिल सकती है या फिर एलिस्टर ब्लैक। इन दोनों में से कोई ना कोई तो वापस आ रहा है रेसलमेनिया में, ये चीज तो श्योर है। दूसरा सुपरस्टार भी भाई आ ही जाएगा जल्दी, मतलब रॉ स्मैकडाउन में किसी शो में, बट दोनों में से कोई एक तो आ ही रहा है। रूसेफ के थोड़ी सी ज्यादा चांसेस है एंड फिर उसके नीचे एलिस्टर ब्लैक है, तो दोनों में से कोई एक रिटर्न आप मान के चलो। बाकी कोई मैच को अगर शॉक तरीके से एंड करना है तो वहां पर भी कोई रिटर्न अगर हो जाए तो बात अलग है, बट इन्हीं दो का नाम मेरे माइंड में आ रहा है रिटर्न के मामले में। बाकी ये सब थी गाइस पूरी प्रेडिक्शन शो की, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि लाइव आया जाए, मतलब शो से पहले सैटरडे की जो नाइट होने वाली है, कल की जो नाइट होने वाली है, वहां पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर लाइव आया जाए, लाइव Q&A वगैरह करें, सारे मैचेस को डिस्कस वगैरह करें, आप अपने सवाल भेजो, मैं यहाँ पर से कुछ बातें करूँ, तो मिलकर बात करते हैं लाइव में, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ अभी। सो कमेंट करके बताओ अगर आप भी चाहते हो कि लाइव आया जाए एंड ऑल। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो प्रेडिक्शंस है ना वो जरूर से छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।